एक सस्ते हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट एक महंगे हेयर ट्रांसप्लांटेशन से हमेशा कम ही आता है। और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि एक अफोर्डेबल प्राइस पे आप कैसे अच्छा हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट पा सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप 20 रुपीज़ पर ग्राफ्ट में कैसा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और आपके मन में डाउट है कि अगर मैं एक अफोर्डेबल प्राइस में ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहता हूँ तो मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, वही हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इंडिया में मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन या तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है या तो काफ़ी ज़्यादा महंगा, और लोगों का ये मानना है कि एक सस्ते हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट एक महंगे हेयर ट्रांसप्लांटेशन से हमेशा कम ही आता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए हमने आज की वीडियो को प्रिपेयर किया है और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि एक अफोर्डेबल प्राइस पे आप कैसे अच्छा हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट पा सकते हैं। इसीलिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairweb.com पर विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वेबसाइट का, आप वहाँ पे जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिफोर द सर्जरी की कंडीशन के बारे में। जब पेशेंट ने कॉन्टैक्ट किया था तो आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं। एक्चुअली इनका जो हेयर लॉस था वो थोड़ा डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस था। अगर आप इनके फ्रंट से लेके पीछे तक स्कैल्प में नजर मारो तो आपको पता लगेगा कि हेयर लाइन थोड़ी बहुत रिसीड हुई है, लेकिन जो मिड स्कैल्प वाला एरिया है वहाँ पे डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस हुआ है। मतलब बिल्कुल प्योर हेयर लॉस नहीं हुआ है। आपने बहुत केसेस देखे होंगे जहाँ पे बिल्कुल पैच क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे पैचेस नहीं बने, डायरेक्ट डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस हुआ है। मतलब एग्जिस्टिंग हेयर की क्वांटिटी भी अवेलेबल है, राइट। फ्रंटल हेयर लॉस भी थोड़ा बहुत हुआ है। आप देख सकते हैं फ्रंटल हेयर लाइन रिसीड हो चुकी है। पेशेंट की एज 36 ईयर ओल्ड थी जब इन्होंने कॉन्टैक्ट किया था। अगर हम बात करें डोनर एरिया के बारे में तो इनका डोनर एरिया आप देख सकते हैं। डोनर एरिया बिल्कुल एवरेज है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और बहुत खराब नहीं है, बिल्कुल एवरेज डोनर एरिया था। और डोनर एरिया के साथ ही साथ अगर आप हेयर की क्वालिटी में देखो तो इनके ग्रे हेयर बहुत सारा आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसको आप व्हाइट बाल भी बोलते हो। और जैसा कि मैंने पहले भी क्लियर किया है कि ग्रे हेयर होना कोई बुरी बात नहीं है, राइट। ये काफी लोगों को होता है और ग्रे हेयर से आपके हेयर ट्रांसप्लांटेशन रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। काफी लोगों को लगता है कि अगर पीछे से व्हाइट बाल निकाल के आगे लगा दो तो वो बाल वैसे ही व्हाइट है तो कुछ टाइम बाद वो झड़ जाएंगे और ऑलरेडी वो डैमेज हो चुके हैं। ऐसा नहीं होता। व्हाइट हेयर भी हेल्दी हेयर होते हैं और ऑब्वियसली व्हाइट हेयर पीछे से आगे लगाएंगे तो व्हाइट ही आएगा। पेशेंट बेसिकली उत्तराखंड से थे और ये अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन उत्तराखंड में करवाना चाहते थे अफोर्डेबल प्राइस में। सो फाइनली इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान किया। और हम प्लानिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं इनकी फोटोज में, आप देखिए प्रॉपर तरीके से इनकी प्लानिंग हुई है। और मैं हमेशा बोलता हूँ प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, स्पेशली जब आपके पास एक लिमिटेड डोनर एरिया हो और आपका बॉल्डनेस काफी ज्यादा हो या थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो। उस केस में सिर्फ प्लानिंग ही काम आने वाली है, राइट। क्योंकि अगर प्लानिंग आपकी सही से नहीं होगी तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला। काफी क्लिनिक्स इम्प्रॉपर प्लानिंग के साथ ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं, मतलब वो ओवर एक्सट्रैक्शन कर देते हैं। जैसे कि ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट सपोज 2000 ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है और वो ओवर एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, 2500-3000 ग्राफ्ट निकाल लेते हैं। अब 2500-3000 ग्राफ्ट निकाल दिए और 2000 ग्राफ्ट ही लगाने हैं तो 1000 ग्राफ्ट वेस्ट हो जाते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी। अब जहां से भी ट्रांसप्लांटेशन करवाओ आप डॉक्टर के साथ पहले डिस्कस कर लो कि आपको कितने ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है और उतने ही ग्राफ्ट आपके एक्सट्रैक्ट करके इम्प्लांट किए जाए, ताकि आपका ग्राफ्ट वेस्ट ना हो। क्योंकि ग्राफ्ट एक ऐसा एसेट है जो आप बाद में नहीं ला सकते, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट एसेट आपके पास अगर आप ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हो तो आपका ग्राफ्ट्स और आपका डोनर एरिया है। अगर वो एक बार डैमेज हो गया तो आप फ्यूचर में कुछ भी कर लो, आपके पास डोनर एरिया वापस नहीं आने वाला। पेशेंट की आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से प्लानिंग हुई और एक नई हेयर लाइन बनाई गई। जैसे मैंने इनिशियली बताया था इनकी हेयर लाइन भी रिसीड हो चुकी थी, तो एज के हिसाब से इनका हेयर लाइन अच्छे से क्रिएट करी गई। टेम्पल क्रिएशन नहीं किया गया क्योंकि जरूरत नहीं थी। अब अगर हम बात करें ट्रांसप्लांटेशन के बाद की कंडीशन के बारे में तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ। लगभग 4500 ग्राफ्ट के लगाए गए थे, वो भी सिंगल डे सेशन में इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ था। पहले एक्चुअली क्या हुआ करता था, 3500 से ग्राफ्ट एक दिन में पॉसिबल ही नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में 4,500 से 5,000 ग्राफ्ट भी एक दिन में पॉसिबल है और काफी क्लिनिक्स कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। फाइनली इनका ट्रांसप्लांटेशन हरिद्वार में हुआ, उत्तराखंड में, और बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसप्लांटेशन हुआ। और अगर हम बात करें कॉस्ट की तो हम आगे जाके वीडियो में आपको कॉस्टिंग भी बताएंगे। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। अगर आप फोकस करें इनकी फोटोज में तो आप देखिए जो फ्रंटल हेयर लाइन है तो वहां पे इनकी मैक्सिमम डेंसिटी दी गई है। मतलब वहां पे एग्जिस्टिंग हेयर की क्वांटिटी थी नहीं, फ्रंट पार्ट में इनका पूरा हेयर लॉस हो चुका था, तो वहां पे एक अच्छी डेंसिटी दी गई है। मैक्सिमम डेंसिटी अगर मैं बताऊं तो फ्रंट हेयर लाइन में ही दी गई है। उसके बाद धीरे धीरे करके पीछे पीछे अगर आप जाओ तो वहां पे जो ग्राफ्ट्स हैं वो थोड़ा कम डेंसिटी में लगाए गए हैं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर थे। अगर वहां पे एग्जिस्टिंग हेयर को बिना देखे ग्राफ्ट्स लगा दिए जाते हैं तो एग्जिस्टिंग हेयर तो डैमेज होते ही होते हैं, साथ में ट्रांसप्लांटेड हेयर भी डैमेज हो जाते हैं। तो इस चीज का अच्छे से ख्याल रखा गया। फ्रंट में जहाँ पे बिल्कुल भी हेयर नहीं थे वहां पे अच्छी डेंसिटी दी गई और धीरे धीरे करके डेंसिटी कम होती रही। इसी को बोलते हैं प्रॉपर प्लानिंग। सर्जरी की बात करें तो FUE हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ है और काफी
पेनलेस प्रोसीजर मैं इसको कहूंगा। FUT में तो चलो थोड़ा बहुत पेन हो भी जाता है ट्रांसप्लांटेशन के बाद, लेकिन FUE में बिल्कुल भी पेन नहीं होता। लोकल एनेस्थीसिया में पूरी की पूरी सर्जरी होती है और काफी पेनलेस प्रोसीजर था। अब अगर हम बात करें ट्रांसप्लांटेशन के 1 महीने बाद की कंडीशन के बारे में कि ट्रांसप्लांटेशन के 1 महीने बाद क्या कंडीशन थी, वैसे आप सभी जानते हैं ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट आने में 6 महीने लगता है। 1 महीने में थोड़ा कम रिजल्ट आता है, 2 महीने, 3 महीने, 4-5 महीने में आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होता है। तो पेशेंट की अगर हम 1 महीने बाद की कंडीशन देखें तो आप देख सकते हैं शेडिंग फेज इनका स्टार्ट हो चुका है। शेडिंग फेज में आपको पता है जो आपके ग्राफ्ट लगाए जाते हैं ट्रांसप्लांटेड, वो धीरे धीरे झड़ते हैं और कुछ टाइम बाद वो बाल वापस से आने लगते हैं। तो इन पेशेंट का भी शेडिंग फेज हो चुका है। अब शेडिंग फेज में काफी लोगों को ये डाउट रहता है कि सर मेरा शेडिंग फेज तो हो रहा है, लेकिन शेडिंग फेज में मेरे एग्जिस्टिंग हेयर भी झड़ रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि शेडिंग फेज में अगर आप मिनॉक्सिडिल अप्लाई कर रहे हो और आपके एग्जिस्टिंग हेयर झड़ रहे हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपको इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। शेडिंग फेज में एग्जिस्टिंग हेयर झड़ना इज अ नॉर्मल थिंग, और जो बाल झड़ रहे हैं वो डेफिनेटली वापस आपके आएंगे। काफी लोगों को ये भी लगता है कि शेडिंग फेज में जो बाल झड़ रहे हैं वो जड़ से झड़ रहे हैं तो कैसे वापस आएंगे, क्योंकि काफी लोग हमें फोटोज भेजते हैं, पेशेंट जो ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं जिनके शेडिंग फेज आता है तो वो फोटोज भेजते हैं। फोटोज में बहुत जूम करके फोटोज भेजते हैं और दिखाते हैं कि हमारे बालों के साथ उसकी रूट्स भी दिखाई दे रही है, आप देख सकते हो। देखिए वो रूट नहीं है, वो टिश्यूज हैं। जो आपकी रूट्स हैं वो ऑलरेडी सेटल डाउन हो चुकी है आपके स्कैल्प में। वो बाल सिर्फ बाहर से झड़ रहे हैं और वो डेफिनेटली वापस आने वाला है। आप ये समझ लीजिए कि जितने भी बाल आपके शेडिंग फेज में झड़ रहे हैं, अगर आप अच्छे से उनका इम्प्लांटेशन हुआ था ट्रांसप्लांटेशन के टाइम तो वो सारे के सारे बाल वापस आएंगे। आप ये मत समझिए कि वो बाल जो झड़ गया वो वापस नहीं आने वाला। अब अगर हम बात करें ट्रांसप्लांटेशन के 6 महीने बाद की कंडीशन के बारे में, अगर आप फाइनल रिजल्ट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इनका रिजल्ट आया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जिस हिसाब से इनका हेयर लॉस था, जिस टाइप का इनका हेयर लॉस था, इस टाइप के हेयर लॉस में ऐसा रिजल्ट बहुत मुश्किल से आता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ इनका डोनर एरिया अच्छा था या फिर सिर्फ डॉक्टर अच्छे तो इनका रिजल्ट आया। एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर डॉक्टर्स, एक प्रॉपर क्लिनिक और एक प्रॉपर कोऑपरेशन रहा पेशेंट का भी, इसी सब के कॉम्बिनेशन से इनका ऐसा रिजल्ट आया। आप देख सकते हैं पेशेंट ने खुद भी कभी नहीं सोचा था कि उनका ऐसा रिजल्ट भी आ सकता है। जब इन्होंने कॉन्टैक्ट किया था तो बेसिकली ये सिर्फ अपना बॉल्डनेस कवर करना चाहते थे, इनकी ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन थी नहीं। लेकिन अब जो 6 महीने बाद इनका रिजल्ट आया, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। अगर मैं हेयरलाइन की बात करूं तो आप हेयरलाइन देख सकते हैं बहुत नेचुरल आई है। मैं हमेशा बोलता हूँ हेयरलाइन में सिंगल्स ही यूज होते हैं, जिस वजह से हेयरलाइन आपकी थोड़ी नेचुरल लगे, प्लग ही ना लगे। सिंगल हेयर फॉलिकल का इस्तेमाल हुआ था जिस वजह से हेयरलाइन काफी ज्यादा नेचुरल लग रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हेयरलाइन इनके फेशियल स्ट्रक्चर को बिल्कुल मैच कर रही है। ना ज्यादा एग्रेसिव बनाई गई थी, ना ज्यादा ऊपर बनाई गई थी। एक प्रॉपर हेयरलाइन बनाई गई फेशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से, जिस वजह से रिजल्ट इनका नेचुरल लग रहा है। पेशेंट की बात करूं तो पेशेंट ने हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद मिनॉक्सिडिल एंड PRP ली थी। इनको फिनेस्ट्राइड नहीं दी गई थी, इस वजह से इन्हें फिनेस्ट्राइड नहीं ली, सिर्फ PRP और मिनॉक्सिडिल अप्लाई किया था ट्रांसप्लांटेशन के बाद। अब मैं अगर बात करूं ग्रे हेयर के बारे में तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि इनके फ्रंट में जो बाल आए हैं, जो रिजल्ट इनका आया उसमें आपको ग्रे हेयर दिखाई दे रहे होंगे। ये चीज मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, जो ग्राफ्ट पीछे से निकाला हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम रहती है। अगर बाल पीछे से व्हाइट निकाला है तो व्हाइट ही आएगा, ब्लैक निकाला है तो ब्लैक ही आएगा। और ब्लैक और व्हाइट, अगर मैं व्हाइट की बात करूं तो व्हाइट हेयर आना कोई गलत बात नहीं है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट लग रहा है इनका। ऑल्दो इनके ग्रे हेयर आपको दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स आप देख सकते हैं काफी अच्छे लग रहे हैं। सो आपको ये नहीं सोचना कि जो हेयर ब्लैक नहीं है तो वो हेल्दी हेयर्स भी नहीं, ऐसा नहीं होता। और मैं ऑनेस्टली बताऊं तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स आई हैव एवर सीन, और जिनके ऊपर मैंने केस स्टडी बनाई हो। काफी लोग कॉन्टैक्ट करते हैं दिल्ली से, काफी लोग कॉन्टैक्ट करते हैं पुणे, मुंबई, उत्तराखंड से। हम हमेशा बोलते हैं कि हर जगह आपको अच्छा ट्रांसप्लांटेशन मिल सकता है अगर आप एक प्रॉपर रिसर्च के साथ अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाओ, प्रॉपर काउंसलिंग के साथ अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाओ और एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाओ। क्योंकि इस हेयर ट्रांसप्लांटेशन में पेशेंट्स का जागरूक होना काफी इंपॉर्टेंट टास्क होता है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांटेशन में जितना रोल डॉक्टर का होता है उतना रोल पेशेंट का भी होता है। काफी पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं होते, डॉक्टर्स वहां से उन्हें फोन करके बोल रहे हैं मेडिसिन टाइम पे लो, वो टाइम पे नहीं लेते। दे डोंट केयर अबाउट इट। उन्हें लगता है कि एक बार ट्रांसप्लांटेशन हो गया तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा, और वो सबसे बड़ी गलती होती है और अनफॉर्चुनेटली उनका रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड नहीं आ पाता। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ठीक है डॉक्टर आपकी सर्जरी अच्छे से कर लेंगे, लेकिन आपको भी ट्रांसप्लांटेशन के बाद क्लिनिक के साथ टच में रहना है, क्लिनिक के साथ बातें करनी है, जैसा आपको वहां से गाइडलाइंस दी गई आपको फॉलो करना है ताकि आपका भी अच्छा रिजल्ट आए। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।